राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए आज सुनते हैं एकादशी व्रत की महिमा, इसका महात्म्य और इसकी तिथि, व्रत पूजन कब और किस प्रकार से करें। पाप मोचनी एकादशी 2025 में मंगलवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। ये तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 3 से 45 तक रहेगी। पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने पर अप्सरा मंजुघोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप मिला था। इसी एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से वो श्राप से मुक्त हुई थी। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ दान का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। ये कार्य आपके पुण्यों में वृद्धि करेगा और जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। इस एकादशी का चैत्र मास में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की ये एकादशी कृष्ण पक्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं एक पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी एक महान तपस्वी थे। वे एक घने जंगल में भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि ऋषि अपनी तपस्या में सफल हो गया तो इसका तेज और शक्ति स्वर्ग के लिए खतरा बन सकती है। देवराज इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मेधावी ऋषि ने अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर लीं तो वे देवताओं की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी मोहिनी माया से ऋषि मेधावी की तपस्या भंग कर दे। मंजुघोषा अपनी आकर्षक रूप और नृत्य कला से प्रसिद्ध थी। वह तुरंत धरती पर आई और मेधावी ऋषि के आश्रम के पास ही रहने लगी। वह वहाँ अत्यंत मधुर संगीत गाने लगी और अपनी मोहक अदाओं से ऋषि का ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगी। मंजुघोषा का सौंदर्य और संगीत धीरे धीरे मेधावी ऋषि के मन को प्रभावित करने लगा। ऋषि, जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, मंजुघोषा की ओर आकर्षित हो गए और कुछ समय बाद वे अपने तप और ध्यान को भूलकर मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। दोनों कई वर्षों तक एक साथ समय व्यतीत करते रहे, परंतु मेधावी ऋषि को यह एहसास नहीं हुआ कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। जब मंजुघोषा ने देखा कि उसका कार्य पूरा हो गया तो उसने वापस स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। उसने ऋषि से विदा लेने की इच्छा प्रकट की। ये सुनते ही मेधावी ऋषि चौंक गए और उन्हें अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देखा तो ज्ञात हुआ कि वे केवल कुछ दिनों तक नहीं बल्कि कई वर्षों तक अप्सरा के साथ रह चुके थे। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, इसलिए तू पिशाचिनी बन जा। ये सुनते ही मंजुघोषा अत्यंत भयभीत हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। मंजुघोषा को श्राप देने के बाद ऋषि मेधावी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने उन्हें बताया कि यदि वे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वे पुनः अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। मेधावी ऋषि ने इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया और उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली।
उसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस एकादशी का व्रत किया और वह पिशाची योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा रूप में स्वर्ग वापस चली गई। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।